आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल HRT-ट्यूब में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। लास्ट टाइम हम लोग ने डिफरेंशिएशन का बेसिक लेक्चर किया था और कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो आज उन्हीं क्वेश्चन को पूरा किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आने जा रहा है आपके चैप्टर का, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है। पहले मैं टॉपिक क्या लेता हूँ, डिफरेंशिएशन। ये हमारा टॉपिक है। लास्ट टाइम हम लोग इसके ऊपर बेसिक लेक्चर देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लो, वरना ये वीडियो नहीं समझ आएगा। ठीक है, क्लास 12 का डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.1। उसमें हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग ने 3 क्वेश्चन बस देखे थे। पहले के 3 क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग देखेंगे उस 3 क्वेश्चन के बाद। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 होल रेज़ टू 5। अब जरा इस क्वेश्चन को कंसंट्रेशन के साथ देखो क्या है। आपको ये पूरे टर्म के साथ पावर दिख रहा है, ये पूरे टर्म को होल रेज़ टू, ये पूरा टर्म 5 में है। तो कौन सा डिफरेंशिएशन याद आ रहा है? x रेज़ टू n वाला। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n, जो कि है nx रेज़ टू n माइनस 1। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने सब फॉर्मूला बताया था। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आ रहा है, इसका मतलब आपने 2 काम किया होगा। या तो आपने लास्ट लेक्चर को ठीक से नहीं देखा होगा, नहीं समझा होगा, या तो आप लास्ट लेक्चर देखे ही नहीं थे, बेसिक लेक्चर। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे x रेज़ टू n के फॉर्मेट में है, तो पहला आ जाएगा। तो x रेज़ टू n के फॉर्मेट में तो है, चलो मान लिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे रूट दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्वेश्चन को एकदम सिंपल कर देंगे ना, तो आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाने में इजी लगेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को डिफरेंशिएट मतलब इजी कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं। तो रूट अंडर रूट 3x माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं? रूट को जब हम लोग रूट को रिप्लेस करेंगे तो उसके बदले में हम लोग हाफ लिखेंगे, ये बात हमें याद रखना। और क्यूब रूट को जब हम लोग रिप्लेस करेंगे तो 1/3 लिखेंगे। ठीक है, रूट को जब रिप्लेस करेंगे तो 1/2 डालेंगे पावर में, और जब क्यूब रूट को रिप्लेस करेंगे तो उसके पावर में 1/3 डालेंगे। ठीक है, चलिए यही काम करते हैं। 3x माइनस 5 होल रेज़ टू 1/2 माइनस अब 1 अपॉन 3x माइनस 5 होल रेज़ टू 1/2। ठीक है, अगर आपने लॉ ऑफ इंडाइसिस देखा होगा तो लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है? 1 अपॉन m रेज़ टू n इज इक्वल टू, अगर आप इसको m रेज़ टू n को ऊपर ला दोगे तो ये जो पावर है वो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। तो m रेज़ टू माइनस 1 और माइनस n, m रेज़ टू माइनस n का मतलब है 1 अपॉन m रेज़ टू n। ठीक है, तो इसी को पावर, ये जो डिनोमिनेटर में पावर इसको ऊपर ला देते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। 3x माइनस 5 होल रेज़ टू 1/2 माइनस 3x माइनस 5 होल रेज़ टू माइनस 1/2। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा था, उसको सिंप्लीफाई करके हमने कुछ ऐसा बना दिया। अब इसमें आप बताओ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना कितना इजी पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन को एनालाइज करो और देखो, अगर क्वेश्चन अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई कर दो, ताकि आपको फॉर्मूला लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब लेट वही अपना प्रोसेस पुराना हो, लेट y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 होल रेज़ टू 1/2 माइनस 3x माइनस 5 होल रेज़ टू माइनस 1/2। अब आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है, तो यहाँ पे पावर के टर्म में सब दिया है, तो हमारा वही डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n का फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए लगाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग एक लाइन लिखते थे, एक रीजन देते थे क्यों हम लोग कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये WRT मतलब ये विथ रिस्पेक्ट टू x का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्वियसली 9 10 से हम लोग 7th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को आना ही चाहिए ये सब। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम लोग ये जो हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर आया, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy बाय dx, ठीक है,
दिस क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले के मुताबिक तो 1/2 आगे आ जाएगा, और ये 3x माइनस 5 का एक्स लिया है मैंने, तो 3x माइनस 5 ऐसे की, और 1/2 माइनस कितना होता है 1 नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, साइड में कर देंगे। 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2/2 दैट इज माइनस 1/2 हमारा ये आएगा, इसको माइनस करने पे माइनस 1/2, ठीक है। फॉर्मूला के मुताबिक हमारा 1/2 n था, तो n माइनस इसे लिखा, फॉर्मूला के मुताबिक हमारा n 1/2 था, तो 1/2 को 1 से माइनस कर दिया, ठीक है। अब आपका ये अगर पूरा टर्म सॉल्व हो गया है, तो आपने इसको x मानकर आपने n⁻x का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। पर आप देखोगे तो ये तो x नहीं है, हमने x को माना था पर ये x नहीं है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो d/dx 3x माइनस 5, ठीक है। अब माइनस, पहले हम लोग इस पूरे टर्म को सॉल्व किए इसको x मानते हुए, फिर बाद में अंदर वाले टर्म को सॉल्व किए मल्टीप्लाई करके। अब बीच में माइनस है तो हम लोग फिर से इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर अंदर वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर से डिफरेंट नहीं डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ठीक है। माइनस 1/2 ऐसे चीज बाहर आ गया, और 3x माइनस 5 और वही अपना माइनस 1/2 माइनस -1 और 2 into 1 2/2 दैट इज -3/2। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो साइन बड़ी की लगेगी तो माइनस, और 1 + 2 3 दैट इज -3/2, ठीक है। अब वही तो इसको बाहर वाले को सॉल्व किया, अब अंदर वाले को सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई बाय d/dx रिस्पेक्ट टू 3x माइनस 5। अब अगेन फिर से सॉल्व करेंगे। अब जो एक बार सॉल्व हो गया, अब उसको दोबारा से सॉल्व नहीं करेंगे, अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो हमारा बाहर वाला एज इट इज आ जाएगा 1/2 इंटू 3x माइनस 5 होल रेज़्ड टू माइनस 1/2 इंटू 3x, 3 कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव 1 है, ठीक है 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 रहता है, ठीक है। माइनस, देखो माइनस और माइनस हाफ, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1/2, ठीक है। 3x माइनस 5 होल रेज़्ड टू माइनस 3/2, ठीक है। अब इंटू इसका डेरिवेटिव भी निकालेंगे, इस साइड में लिया है, तो अगेन x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू x 1/2 3x माइनस 5 होल रेज़्ड टू माइनस 1/2, 3 into 1 3 3 into 3 3 1 3 क्या होगा 3 into 1 3 प्लस 1/2 3x माइनस 5 होल रेज़्ड टू माइनस 3/2 into 3, ठीक है। अब इसको और आगे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। अगर आप यहीं तक आंसर को छोड़ देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फटाफट देख लीजिए, अगर आपको कुछ डाउट है तो तुरंत कमेंट में लिख दीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन करूंगा, जो कंटिन्यूस में सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। cot क्यूब होल मल्टीप्लाई बाय log इंटू log x क्यूब, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगेन इसको फिर से हम लोग लाइक मान लेंगे y इज इक्वल टू cot क्यूब इंटू log x क्यूब, ठीक है। अब अगेन हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, उसके पहले हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे x रेस्टोरेंट का पहले फॉर्मूला लगेगा, 3 आगे आ गया और 3 - 1 2 हो गया। फिर हम लोग कॉट वाले को, इसको x मानते हैं, कॉट वाले को पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर अंदर लॉग वाले को सॉल्व करेंगे, फिर x को। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कुछ सेक्शन में तोड़ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगेन वही स्टेटमेंट,
differentiate on both sides with respect to x, ठीक है, dy by dx इक्वल टू एक्स प्लस टू एन के मुताबिक 3 आगे आ गया, 3 cot स्क्वायर इंटू लॉग एक्स क्यूब, ठीक है। अब इतना सॉल्व हो गया। अब cot इंटू लॉग को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेगा क्वेश्चन, cot इंटू लॉग एक्स क्यूब, फिर आगे मैं सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं तो सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ। चल कैसे चीज़ से लिख करेंगे, 3 cot स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, फिर इसका डिफरेंशियल cot का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक्स इसको मान के करें तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स दैट इज लॉग एक्स क्यूब, ठीक है। तो मैंने सॉल्व कर लिए। अब मैंने इसको एक्स मानते हुए मैंने सॉल्व कर लिया है। कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ये तो एक्स है नहीं, तो इसको भी सॉल्व करेंगे लॉग एक्स क्यूब को, ठीक है। आगे dy by dx 3 cot स्क्वायर इंटू लॉग क्यूब इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्यूब। अब अगेन इसको आगे सॉल्व करेंगे। मैं एकदम डिटेल में करा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। dy by dx 3 cot स्क्वायर इंटू लॉग एक्स क्यूब इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब। अगेन इसका डिफरेंशिएशन निकल, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, 1 बाय एक्स, और यहाँ पे तो एक्स है नहीं, ये एक्स क्यूब है, ठीक है। और अगेन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स रेज़ टू एन वाला है, तो हमारी इस केस में एन हो गया एक्स, अरे एन हो गया 3, और 3 आगे आ गया dx, और एन माइनस एन एक्स रेज़ टू एन माइनस 1, एन हमारा 3 है, और 3 माइनस 1 2, ठीक है। अब आगे इसको फिर से सॉल्व करेंगे। dy by dx 3 cot स्क्वायर इंटू लॉग एक्स क्यूब इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। अब आप देखोगे तो यहाँ पे 3x क्यूब है और 2x स्क्वायर है, क्या बोलो, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स क्यूब है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है, तो कितना x बचेगा, नीचे 1x बचेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग 1x, तो हमारा आ गया फाइनल आंसर dy by dx। तो चलो ये माइनस को आगे लिखते हैं, तो माइनस 3 cot स्क्वायर इंटू लॉग एक्स क्यूब, ठीक है। चलो एक बड़ा तो ब्रैकेट ले लेते हैं, तो कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इंटू 3x, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा आंसर दिखेगा, dy by dx माइनस 3 cot स्क्वायर इंटू लॉग एक्स क्यूब, 3 यहाँ आगे ले लेंगे तो 3 कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय एक्स। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। कभी कभी ऐसा होगा ना कि टेक्स्ट बुक से आंसर मैच नहीं करेगा, तो आपको लगेगा आंसर गलत है, पर ऐसी बात नहीं है। वो टेक्स्ट बुक वाले क्या किए हैं, उसको पूरा लास्ट तक सॉल्व किए, इसलिए उनका आंसर एकदम फाइनेस्ट या फिर एकदम कह लो कंप्लीट आंसर आया, और हमारा बस एक फॉर्मूला को सॉल्व करके या एक दो स्टेप तक आया, फिर भी आंसर फुल मिलेंगे और उसमें भी आंसर फुल मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
छठवां क्वेश्चन, सिक्स्थ वाला क्या है क्वेश्चन में, प्लस अंडर रूट कॉस रूट एक्स। ये भी कुछ सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। तो अगेन इसको फिर से लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस रूट एक्स। अब ध्यान से देखिए कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है, डिफरेंशिएशन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। दोनों पर ही रूट है, तो डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का, इनको x मानते हुए आप डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2 रूट एक्स में लगा सकते हैं, वही फॉर्मूला लगेगा। आगे आप इसको दूसरे वे से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर रूट है तो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, अगर रूट को हटाना है, रूट को रिप्लेस करना है तो उसके पावर में 1/2 डालना पड़ेगा। ठीक है, रूट को रिप्लेस करने के लिए 1/2 पावर में डाल दीजिए, रूट हट जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट ऑन, अब वो लाइन अब रहने देते हैं, बस ऐसे ही लिख देंगे, बहुत टाइम कम कर देंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब डायरेक्टली हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स, और अंदर वाले टर्म को पूरे टर्म को x मान कर करना है, तो 1/2 रूट कॉस एक्स इंटू, इसको मैंने x माना था जबकि x है नहीं, इसको हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे। तो कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का है 1/2 रूट एक्स, तो 2 रूट कॉस रूट एक्स। अगेन ये एक्स है नहीं तो इसके अंदर वाले टर्म को सबको सॉल्व करेंगे, तो कॉस रूट एक्स का क्या होगा, माइनस साइन रूट एक्स। अगेन ये एक्स तो है नहीं, ये रूट एक्स है, और रूट एक्स है तो इसका भी डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएशन लगेगा 2/2 रूट एक्स। ये हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया है, बहुत एकदम इजी और फास्टेस्ट वे में। अगेन आगे इसको सॉल्व करते हैं, माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स प्लस माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट कॉस रूट एक्स इंटू 2 रूट एक्स। तो हमारा कुछ टर्म ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो रूट कॉस एक्स और 2 रूट कॉस रूट एक्स प्लस 2 रूट, इनमें से क्या कॉमन निकल सकता है, 2 रूट में निकल सकता है। ठीक है, आप कुछ मत करिए, आप इसको यहाँ तक छोड़ दीजिए, फिर भी फुल मार्क्स मिलेगा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया, छठवां क्वेश्चन। अगेन आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो तुरंत कमेंट में डाल दीजिए। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन। अरे ये है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन। लॉग होल मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर सेक 3x प्लस 10 3x। अब ये देखिए, अब ये लॉग वाला क्वेश्चन है। अब देखिए लॉग वाला क्वेश्चन है, और डिफरेंशिएशन में आप जानते हैं लॉग का क्या होता है, 1/x होता है। तो अगेन फिर से इसको y मानते हुए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू लॉग इंटू सेक 3x प्लस 10 3x, ठीक है। डिफरेंशिएट ऑन विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, या फिर log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है, ये फॉर्मूला। और अब एक काम करिए, log और ये x, log x, इन सबको x मानते हुए डेरिवेशन का log x का फॉर्मूला लगा दो, फिर आपका ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, 1/x
सेक 3x प्लस टेन 3x। आपने लॉग के साथ इसको x मानते हुए आपने लॉग x का डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेशन का फॉर्मूला लगाया। ये तो x है नहीं, तो इसलिए इसको भी अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेक 3x प्लस टेन 3x। अगेन ये एज इट इज सॉल्व होगी, इसलिए आगे सॉल्व होगा। तो सेक 3x प्लस टेन 3x 1/2 हो गया। अब सेक 3x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है? सेक 3x का है सेक इंटू 10। सेक इंटू 10x, सेक x इंटू 10x। ठीक है, अगेन इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे। सेक 3x इंटू 10x। अगेन ये तो x है नहीं, ठीक है, ये x है नहीं, ये 3x है। तो अगेन 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा। 3 इंटू 1 प्लस अगेन 10 का क्या होगा? डिफरेंशिएशन फॉर्मूला 10x इज इक्वल टू कॉट इंटू सेक x। देखना पड़ेगा। हाँ सॉरी, एक्चुअली गर्मी लग रही है इसलिए फॉर्मूला भूल गया। 10x का फॉर्मूला क्या है? सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो अगेन इसको x मानते हुए 10x का फॉर्मूला लगाएंगे तो सेक स्क्वायर 3x। अगेन ये तो x है नहीं, तो इसलिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर ये आएगा। अगेन हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/sec 3x प्लस 10 3x इंटू sec 3x इंटू 10x होल मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस sec स्क्वायर 3x। अगेन इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करेंगे तो d/dx। अब देखो 3 इंटू ये तो सब एक ही टर्म है, तो 3 इंटू sec 3x इंटू 10x और यहाँ पर sec स्क्वायर 3x। तो सबको साथ में एक साथ लिख देंगे और देखते क्या बनता है। 3 इंटू sec 3x इंटू 10x, ठीक है, प्लस 3 sec स्क्वायर 3x अपॉन sec 3x प्लस 10 3x। ये हमारा 7th क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर आपको इसमें कुछ डाउट लग रहा है, कुछ कोई स्टेप नहीं समझा, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? लॉग होल मल्टीप्लाई 10 क्यूब x इंटू साइन रेज टू 4x इंटू x स्क्वायर प्लस 7 रेज टू 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें तो अगर इसको सबसे मल्टीप्लाई करा दें तो और इजी हो जाएगा कि मैं लॉग को सबसे मल्टीप्लाई करा के मैं इनको सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं इनको सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे इसमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करने में इजी रहेगा और हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लॉग 10 रेज टू 10 क्यूब x प्लस log sin रेज टू 4x प्लस log x स्क्वायर प्लस 7 होल 7। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने log को सबसे मल्टीप्लाई करा दिया, इसकी वजह से इस पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी है। सो लेट y इज इक्वल टू log
10 cube x plus log sin raised to 4x plus log x square plus 7. Okay, differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. log x का फॉर्मूला लगेगा. log x का फॉर्मूला है 1/x. ठीक है, 1/10 क्यूब एक्स. अगेन ये एक्स है नहीं, इसलिए इसको अलग से और सॉल्व करेंगे. तो 10 क्यूब एक्स. अच्छा हाँ, ये तो क्यूब में भी है ना. क्यूब में है तो क्या करेंगे, अगेन एक्स रेज़ टू n का पहले फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 स्क्वायर एक्स. ठीक है, ये सॉल्व हो गया. अगेन ये एक्स तो है नहीं तो फिर 10x का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स. ठीक है, ये सॉल्व हो गया. अब आप सोचोगे यहाँ पे मैंने एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला लगाया तो 3 आगे आ गया, 2 हो गया. ठीक है, एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला मैंने इसको x मानते हुए लगाया. तो जब अगेन मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x को सॉल्व करूंगा, जो कि मैंने 10x को x माना था, तो सिर्फ 10x को ही सॉल्व करूंगा, ना कि 10 स्क्वायर एक्स को. तो इस कंफ्यूजन में मत रहना. ठीक है, अब log x को अगेन इसको x मानते हैं. log x का फॉर्मूला है 1/x, तो 1 sin raised to 4x. ठीक है, अगेन x तो है नहीं तो इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो x रेज़ टू n का फॉर्मूला लगेगा तो 4 sin क्यूब x इंटू sin x का फॉर्मूला क्या होता है, sin x का फॉर्मूला है cos x. ठीक है, सॉल्व हो गया. प्लस अगेन यहाँ पे log x है तो 1/x, दैट इज 1/x स्क्वायर प्लस 7. 1/x मतलब इसको x माना हो, x मानते थे, दैट इज. या फिर ऐसा करते हैं, ये पावर वाले को पहले सॉल्व कर देते हैं. नहीं ठीक है, पावर वाले को फिर ये पावर एक्स रेज़ टू n को सॉल्व करेंगे तो 7. तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 6. अगर हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 0. अब अगेन सॉल्व करते हैं. dx इसको मैं एक साथ ले लेता हूँ तो 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10 क्यूब एक्स. ठीक है, प्लस 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन रेज़ टू 4x. ठीक है, साइन रेज़ टू 4x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेज़ टू 6 इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेज़ टू 7. ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अगर कुछ डाउट है, अगर ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ गलती है या सॉल्यूशन में कुछ गलती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं. क्वेश्चन और ये लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा. चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है. 9 1 प्लस 4x होल रेज़ टू 5 3x प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू. अब ये सबसे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो दो पावर वाले टर्म एक साथ है और मल्टीप्लाई है. तो अगर नॉर्मली इसको सॉल्व करने जाए तो बहुत लेंथी मेथड होगा. तो सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करें. फिर हम लोग इसको डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v से सॉल्व करें तो
डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, इसको हम लोग u मान लेते हैं, इसको हम लोग v मान लेते हैं, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी से सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ देखते हैं। u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। चलिए अब इस फॉर्मूले के बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट u इज इक्वल टू 1 प्लस 4x होल टू 5 एंड v इज इक्वल टू 3x प्लस x माइनस x स्क्वायर होल टू 8। चलिए और लेट u इंटू v, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, यही डिफरेंशिएशन का डायरेक्टली फॉर्मूला डालते तो u क्या है 1 प्लस 4x होल टू 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज 3x प्लस x माइनस x स्क्वायर होल टू 8 प्लस 3x प्लस x माइनस x स्क्वायर होल टू 8, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u 1 प्लस 4x होल टू 5 होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर दैट इज 3x प्लस x माइनस x स्क्वायर होल रेज टू 8 होल रेज टू 2, ठीक है। आगे सॉल्व करने के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, तो आप देख लीजिए इतना स्टेप है। अब इसके आगे का सॉल्व करते हैं, ठीक है, या फिर सॉल्व कर ही देते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। अब इसको एज इट इज रहने देंगे और इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस 4x होल टू 5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 3 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2x रेज टू 1 होल रेज टू 8 अगेन 8 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 माइनस 2x होल रेज टू कितना 7, ये सॉल्व हो गया। अगेन 3x प्लस x माइनस x स्क्वायर होल रेज टू 8 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 4 इंटू 1 होल रेज टू 5 इंटू 5 इंटू 0 प्लस 4 होल रेज टू 4, ठीक है। अब अगेन इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, बड़ा इक्वेशन दिख रहा है, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस x माइनस x स्क्वायर होल रेज टू 16, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं फटाक से, इसको मिटा देते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नीचे खत्म करते हैं, अब आगे के स्टेप ऊपर करते हैं। तो अगेन dy बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस 4x होल रेज टू 5 इंटू 3 प्लस 1 माइनस 2x इंटू 8 रेज टू 3 प्लस 1 4 माइनस 2x रेज टू 7 प्लस again 3x plus x minus x square whole raised to 8 into 4 raised to 5 into 5 into 4 raised to 5, ठीक है। अगेन ये 16 है और 16 आगे आ जाएगा नहीं 16 इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोला नहीं होता, तो उसको ऐसे भी कर देंगे, सही। 3x plus x minus x अगेन इसको लास्ट फाइनल आंसर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 4x होल रेज टू 5 इंटू 4 माइनस 2x इंटू 8 होल रेज टू 4 माइनस 2x होल रेज टू 7 प्लस 3x प्लस x माइनस x स्क्वायर
इंटू 4^5 इंटू 5^4 4^4 अपॉन 3x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 4/6। यह हमारा फाइनल आंसर, जो कि फाइनेंस नहीं है, सॉल्व नहीं हुआ है, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इतना भी करेंगे तो मार्क्स तो उतना ही मिलेगा, ज़्यादा मिलता तो और कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी तो कर सकते हैं, मार्क्स भी उतना ही मिलेगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन वाली वीडियो थी ये। नेक्स्ट लेक्चर के लिए ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मेरा नाम है हर्ष तिवारी, आप सभी का चाटी भैया, और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।